आज से 10 साल पहले टाइगर श्रॉफ की एक मूवी रिलीज हुई थी, बागी। उस मूवी को मैंने टीवी पे देखा था और ऑनेस्टली उस मूवी को देखने के बाद मुझे अंदर से फील आ गया कि हर एक मूव को मैं खुद भी कर सकता हूँ। फिर होना क्या था, जब मेरे स्कूल में किसी बंदे के साथ फाइट हो गया तो मैं टाइगर श्रॉफ के मूव्स को रिक्रिएट करने के लिए उसकी तरह उड़ने का ट्राई किया। ऑब्वियसली मैं उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन मैं किक तो मार सकता था। तो मैंने अपने पैरों को कस के बहुत जोरदार किक मारा और ऑनेस्टली मुझे पता था अगर इस मूव का कोई काउंटर अपने मेन विलेन के पास ही नहीं था तो मेरे ओपोनेंट के पास कैसे ही होगा। लेकिन शायद से मेरा ओपोनेंट बाकी विलेन से भी ज्यादा स्मार्ट था। उसने मेरे पैर को हवा में ही रोक लिया। जिसके बाद होना क्या था, मैं लंगड़ाते लंगड़ाते घर आया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना जोरदार गिरा कि मुझे पता लग गया था कि अब मैं घायल हो चुका हूँ। अगर आप घायल होते हो तभी आप घातक होते हो। मैं नेक्स्ट मूवी के लिए वेट करता रहा कब टाइगर श्रॉफ का नेक्स्ट मूवी आएगा और जहां पे मैं इस मूव को काउंटर करना सीख जाऊंगा। फिर आई फ्लाइंग जेट की अनाउंसमेंट। मैं जब ड्राइंग क्लास में जा रहा था तो मैं एक बाथरूम के पीछे फ्लाइंग जेट का पोस्टर देखता हूँ, टाइगर श्रॉफ इन ब्लू कॉस्ट्यूम। पहले देख के मुझे लग गया था कि ये तो बागी 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि बागी 2 में तो टाइगर श्रॉफ बहुत ज्यादा कूल था, माचो था, लेकिन यहाँ पे ये जोकर वाला कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। फिर मैंने देखा कि डायरेक्टर्स नहीं चाहते कि हम लोग हिडन मूव्स को सीख जाए, इसीलिए उन्होंने इसको अ फ्लाइंग जेट नाम दिया है। शायद से इसके अंदर मैं उड़ना भी सीख जाऊंगा। जिसके बाद मैं इस मूवी से ऑब्सेस्ड हो गया। मुझे पता लग गया था कुछ भी हो जाए मुझे इस मूवी को देखना ही देखना है। मैंने पैसे जोड़े, मैंने लोगों से हाथ जोड़े, मैंने पापा के पैरों में गिर के पापा से मांगा, पापा मुझे प्लीज मूवी दिखाने ले चलो, मैं आपको सब कुछ दिला दूंगा, मैं आपको मार्क्स दिला दूंगा, मैं जो मांगोगे मैं वो आपको दे दूंगा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस मुझे ये मूवी दिखा दो। बहुत मनाने के बाद, बहुत बहुत ज्यादा मनाने के बाद, पापा के पैरों पे गिरने के बाद पापा ने मुझे ये बात बोली, नहीं। लेकिन मैं हार छोड़ने वालों में से नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके इंटरनेट पे ढूंढने लगा, 13377669 बहुत सारे वेबसाइट पे ढूंढा एंड मुझे एक मूवी मिली। पहली बार मैं डाउनलोड करने के बाद मुझे एक वायरस मिल गया था, जिस कारण से मुझे फिर से अपना पूरा पीसी रीसेट करना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं माना। मैं फिर से उसी वेबसाइट में जाके एक और द फ्लाइंग जेट मूवी को डाउनलोड किया, लेकिन इस बार द फ्लाइंग जेट रियल मूवी डाउनलोड हुई थी। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं इसे नंगे शिफ्ट से डाउनलोड कर रहा हूँ तो सही बात है। मैं सही में नंगे शिफ्ट में डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप इस गलती को बिल्कुल मत करना। जिसके बाद जब मैंने पहली बार इस मूवी को देखा तो उसके अंदर मुझे टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर इतना अच्छा लगा कि उसे एक पेड़ से सुपर पावर मिल जाता है और जिसके बाद वो द फ्लाइंग जेट बन जाता है। एक ऐसा आदमी जिसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, उसको मार्शल आर्ट भी आती थी और ऑनेस्टली उसमें मैं खुद अपने आप को देख सकता था। एंड उस मूवी में सब कुछ था, बजाय एक चीज को छोड़ के, अच्छी एक्टिंग और अच्छी डायरेक्शन। मूवी की स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि आपको एक पेड़ से पावर मिल जाता है, जिसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है दुनिया को बचाता है, लेकिन हमारा जो विलन है वो पॉल्यूशन से फाइट करता है। वो पॉल्यूशन को यूज करके अपने पावर्स को बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा था, सोचो उस टाइम पे जब पॉल्यूशन पीक पे हुआ करती थी। इस सब के बावजूद भी मूवी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। नंबर 1 फ्लॉ था उसका फीमेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर इतना गंदा था मूवी के अंदर कि मैं क्या बताऊं। साथ ही में उस मूवी के अंदर एक गाना आता है, बीट में बूटी। वो 3 मिनट का गाना इतना गंदा था और वो मूवी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। लेकिन मूवी में एक और गाना था, टूटा जो कभी तारा सजता वे मुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिल आवे। मुझे ये गाना इतना अच्छा लगा कि भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आपको। मैं ये गाने को बार बार सुनता था मूवी में जाके, उस टाइमलाइन में जाके बार बार। लेकिन यही नहीं, मैंने उस मूवी को लिटरली 15 से 20 बार देखा था। वो बात अलग है कि मेरे पापा ने मेरे पीसी के अंदर वायरस घुसने के बाद मेरा इंटरनेट ही काट दिया था। सो मेरे पीसी में उस टाइम पे कोई और मूवी नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक ही मूवी को 20 बार देखने में तो डेडिकेशन लगती है, वो भी हॉल प्रिंट वाली क्वालिटी में। सो हाँ, स्ट्रगल तो था, लेकिन फिर भी आज भी अगर मुझे ये मूवी देखनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी इस मूवी को देखूंगा, क्योंकि मुझे ये मूवी इतनी अच्छी लगी थी। इस मूवी के अंदर सब कुछ है, बस डायरेक्टर ने अच्छे से डायरेक्ट नहीं किया इस मूवी को। साथ ही में इस मूवी के अंदर जो चीज मुझे सबसे अधिक खराब लगी थी वो है इसका फीमेल कैरेक्टर, जो कि काफी ज्यादा एग्जैजुरेटेड है। अगर इस फीमेल कैरेक्टर को हटा दिया जाता तो मूवी बहुत ज्यादा बेटर होती। एंड इसके अंदर और थोड़े थ्रेड्स डालना चाहिए था, क्योंकि हर एक सीन में टाइगर श्रॉफ उछल रहा था, बस उछल ही रहा था। अलग अलग जगह से गाड़ियां उड़ रहे। इन लोकल मास ऑडियंस क्या था पता है, वो फीमेल ऑडियंस जो कि तमिल में रहती है, जिनको बस टीवी में मेन कैरेक्टर उड़ना चाहिए, बस गाड़ी उड़ाना चाहिए, लोगों को उड़ाना चाहिए। लेकिन आप अगर सुपर हीरो मूवीज देखोगे उस टाइम पे भी आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर ने चूज किया ऐसे गाड़ी उड़ाने के लिए। सो यहीं पे बहुत ज्यादा फ्लॉ हो जाता है एंड मूवी जो है अनरियलिस्टिक लगता है, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है हर बार गुलाटी मारते रहता है एंड पांच तो ये हमेशा मारता ही रहता है।
लेकिन इफ यू आस्क मी इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग कैसी थी, आई वुड गिव अ सॉलिड 10 टू हिम, बिकॉज इसकी मूवी में एक्टिंग सही में अभी के टाइम पे जितनी भी एक्टिंग वो करता है उससे बहुत ज्यादा तगड़ी थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं था जब मैं छोटा था कि ये बंदा सच में एक एक्टर को कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं उस मूवी को देखूंगा फिर भी मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि उस मूवी के अंदर उसका एक्टिंग इतना अच्छा था। मैं किसी और एक्टर को फ्लाइंग जेट की तरह रियलाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो एनग्रेव कर चुका है एज टाइगर श्रॉफ। तो हाँ, आज भी अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग करना पड़े तो मैं उसको 7/10 दूंगा, क्योंकि ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करना, एंड कमेंट से बताना क्या टाइगर श्रॉफ अगर आज फ्लाइंग जेट पार्ट 2 रिलीज करते तो क्या वो अभी के टाइम पे हिट होगी, या फिर से टाइगर श्रॉफ गुलाटी मार मार के उस मूवी को चोट देंगे। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।